हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए नोट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प तो अभी ज्वाइन कीजिए दीक्षा मैम की मेंबरशिप्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13 जीव एवं समष्टियां। तो इसके अंतर्गत मैं आपको कीटभक्षी प्लांट्स के बारे में बताना चाहूंगी। तो कीटभक्षी जो प्लांट्स है वो कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। बने रहिए अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो कीटभक्षी पौधे हैं वो क्या करते हैं। ये परजीवी प्लांट्स है जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण करके भोजन तो बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ तत्वों की कमी होती है जिसकी वजह से ये कीटों का भक्षण करते हैं, जिसे ही हम इन्हें कीटभक्षी प्लांट्स कहते हैं। तो जो कीटभक्षी प्लांट्स है वो मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। किसकी कमी को पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं, जिसे हम इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट आ जाएंगे? तो ऐसे प्लांट जो कि प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे क्या करते हैं? कीड़ों को खाते हैं, जिसे ही हम इन पौधों को क्या कहते हैं? कीटभक्षी प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। नेपेंथिस, जिसे हम कलश पादप भी कहते हैं। नेपेंथिस को क्या कहते हैं? कलश पादप। इंग्लिश में इसे कहते हैं पिचर प्लांट, और इसका दूसरा नाम नेपेंथिस भी है, और इसे हिंदी में घटपर्णी भी कहते हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? नेपेंथिस, घटपर्णी, पिचर प्लांट और कलश पादप, ये इसके नाम है। तो कलश पादप पौधा जो है वो कैसा दिख रहा है? कलश के समान दिखाई देता है। इसमें ऊपर की ओर हम देखेंगे तो इसकी लिड यानी कि पत्ती ढक्कन होता है। अब ये ढक्कन का काम क्या होता है? जैसे ही यहाँ पर कोई कीट आकर बैठता है, क्योंकि ये जो पौधे हैं ये रंगीन होते हैं, आकर्षी होते हैं, और इनमें एक महक निकलती रहती है। अब जो महक होती है वो भले ही हमारे लिए बदबूदार हो, लेकिन वो कीड़ों के लिए बहुत अट्रैक्ट करती है। तो जो इनकी महक होती है, जिससे क्या होता है? कीड़ा जो है इस प्लांट के ऊपर आकर के बैठ जाता है। अब जैसे ही कीड़ा यहाँ पर, कोई भी कीट यहाँ पर आकर बैठता है, तो ये जो इसका लिड है वो लग जाता है और इसका ढक्कन बंद हो जाता है, और कीट जो है वो आकर के कलश में गिर जाता है। अब जब कीट कलश में चला जाता है तो इसके अंदर एक एंजाइम निकलता है, जिसे कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है? इसमें जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है वो कीटों के पाचन में सहायक होता है। तो ये जो कीट होते हैं इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है, इसको पचाने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो सहायक होता है। अब इसके अंदर जब कीट अंदर चला जाता है, इसका ढक्कन बंद हो जाता है, तो ये क्या कर लेता है? कीट का भक्षण कर लेता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे ड्रोसेरा का। सेकेंड एग्जाम्पल आता है ड्रोसेरा का। तो ड्रोसेरा का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्रोसेरा में कुछ ऐसे रैकेट के समान संरचना दिखाई देती है। मान के चलिए ये जो हमारा हैंड्स है, इस टाइप की जो फिंगर नुमा, उंगली नुमा संरचना होती है। अब जब कीट ये फैली रहती है, तो कीट इसके आकर्षण में आकर के कहां पर बैठ जाता है? यहाँ पर बैठ जाता है, या फिर कहीं भी आकर बैठ जाता है। तो क्या होता है? ये जो फिंगर्स है ये पहले फैली रहती है, लेकिन जैसे ही कीट इसके अट्रैक्शन में आकर इस पर बैठता है, ये फिंगर्स धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये कहाँ चली जाती है? ये अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है, और जो कीट है उसको ये अंदर यहाँ पे सेंटर में, जहां पे एंजाइम, कौन सा एंजाइम मैंने बताया? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट होता है। ये एंजाइम सीक्रेट होता है जिससे कीट का भक्षण आसानी से किया जा सकता है, कीट का पाचन आसानी से किया जा सकता है। अब मान के चलिए यहाँ पर ये जो ड्रोसेरा है, यहाँ पर कोई कीट आके बैठता है, तो ये क्या करता है? कीट को अपने अंदर
एंटर कर लेता है, जहां पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा कीट को आसानी से खा लेते हैं और कीटों से कौन से यौगिक का भक्षण कर लेते हैं, मुख्यतः नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो पौधे हैं दलदली भूमि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलदली भूमि में, जहां पर नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कीटों को खाते हैं। भक्षण करना यानी कि खाना होता है, तो कीटों को खाते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है? कीटभक्षी प्लांट्स। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और है। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल क्या बताया, तो ये एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से सभी को पता होगा, घटपर्णी यानी कि नेपेंथिस, जिसे कलश पादप भी कहते हैं और पिचर प्लांट इंग्लिश में कहते हैं। सेकंड आता है ड्रोसेरा, थर्ड आता है यूट्रिकुलेरिया, नेक्स्ट है डायोनिया, अगला है सेरिसीनिया और डार्लिंगटोनिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कीटभक्षी प्लांट्स के। तो कीटभक्षी प्लांट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया है, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे, तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।